हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ रीजनिंग के कुछ टॉपिक, जिसका पहले टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। रक्त संबंध किस प्रकार से पूछा जाता है, किस प्रकार से इससे क्वेश्चन है और किस प्रकार से इसका डायग्राम बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो आज 100% आप लोग डायग्राम बनाना सीखेंगे, लेकिन बने रहिए, पूरी वीडियो को आप जरूर देखिए। तो 100% मैं बोलता हूं कि आप डायग्राम बनाना और रक्त संबंधी क्वेश्चन हल करना सीख जाएंगे। इट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, तो जो रक्त संबंध है, रक्त संबंध अपना 3 प्रकार से आधारित है और 3 पीढ़ियों पर और 3 शब्दों पर आधारित है। ठीक है, पहला नंबर आता है अपना जेंडर, और जेंडर का मतलब होता है लिंग, और लिंग होते हैं अपने 2 प्रकार के। पहला होता है पुरुष और दूसरा होता है क्या, महिला। ठीक है, यानी कि लिंग के कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक महिला हो सकती है और एक पुरुष। ठीक है, दूसरी चीज आ गया अपना जनरेशन, और जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। ठीक है, तो जैसे पीढ़ी का मतलब क्या होता है, पीढ़ी जैसे मैं हो गया और मेरे पिताजी भी हो गए, तो वो क्या हो गया, एक पीढ़ी हो गई। ठीक है, और मेरे जो बच्चे होंगे वो क्या हो गई, एक और पीढ़ी होगी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि अपन क्या पढ़ेंगे, पीढ़ी। दूसरे आ गया अपना वाक्य। वाक्य से आधारित क्वेश्चन भी अपने यहाँ पे पूछे जाते हैं अधिकतर। ठीक है, तो अब इसके लिए अपन सबसे पहले जानेंगे कि किस और क्या मतलब बोला जाता है। ठीक है, पहले नंबर जैसे अपन ने किसी चीज को बोला, अंकल बोल दिया, तो अंकल किस किस लोगों से अपन बोल सकते हैं, आंटी किन लोगों से बोल सकते हैं, कौन कौन सी चीज किससे बोल सकते हैं। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि क्वेश्चन कुछ है ऑब्जेक्ट को इंग्लिश में दे देता है, कुछ है हिंदी में दे देता है। यदि ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन के अनुसार तो दोनों में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए, पहला आ गया अपना अंकल, और अंकल का मतलब होता है क्या, चाचा। तो ये जो चाचा वाला अंकल है वो वाला अंकल नहीं है। यहाँ पे मीनिंग्स भी आप देखिए, स्पेलिंग भी क्या है अपनी अलग है, लेकिन अंकल ही इसको पढ़ते हैं। और अंकल का मतलब है कि अपन किन किन लोगों से अंकल बोल सकते हैं। तो पहला हो गया अपना चाचा, ताऊ, मामा, मौसा और फूफा, इनको अपन क्या बोल सकते हैं, अंकल बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा आ गया आंटी। उसी प्रकार से आंटी मतलब आंट माने केवल चाची होता है, लेकिन आंटी आंटी किन किन लोगों से अपन बोल सकते हैं, एक तो चाची हो गई, ताई हो गई, मामी हो गई, और मौसी और बुआ या फूफी भी बोल सकते हैं अपन उनको। तो इन सभी को क्या बोल सकते हैं अपन, आंटी। ठीक है, जिस प्रकार अंकल अपन ताऊ, चाचा, मामा, मौसा को बोल सकते हैं, उसी प्रकार से आंटी अपन चाचा, चाची और मामी, मौसी, बुआ किसी को भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब उसी के बाद आया जो अपना कजन। ठीक है, तो कजन क्या चीज है, समझने वाली बात है। भाई और बहन, भाई और बहन ये क्या है, एक संबंध है। लेकिन भाई जैसे ऐसा होता है कि मामा का लड़का हो गया, बुआ की लड़की होगी, तो ये दोनों क्या हो गए तो भाई बहन ही, समझ रहे, हुए दोनों क्या, भाई बहन ही। लेकिन वो क्या होंगे, वो होंगे अपने कजन भाई बहन। जब क्वेश्चन में बोला जाता है कि ए बी की मतलब है मौसी की बहन हो गई और बी डी का मामा का लड़का हो गया, तो ये दोनों हो तो गए अपने भाई बहन। लेकिन या तो क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा अपना कजन भाई बहन, या फिर ऐसा आ जाएगा कि मामा का लड़का या बुआ की लड़की, इस तरीके से आएगा। तो आपको डिपेंड करता है कि किस प्रकार से वो पूछ रहा है। और अगर पूछता है इस प्रकार से पूछता है कि मामा का लड़का, तो फिर दिक्कत ही नहीं है, अपना अपन बता रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कजन आ गया अलग क्या और आपको कजन का पता नहीं है, तो वहां पे मिस्टेक होने के चांस है। तो कजन बोलते हैं अपन चचेरे, ममेरे और मौसेरे और फुफेरे भाई बहन को। ठीक है, जैसे कभी क्या होता है, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जोड़ तोड़ मरोड़ के आता है कि सी क्या हो गया, मामा का लड़का हो गया, मामा का लड़का, और डी हो गया क्या, बुआ की लड़की, या भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लड़का ही हो सकता है, लोग लड़का लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों का क्या संबंध है, इन दोनों का क्या संबंध है। जैसे जे हो गया मामा का लड़का, ये हो गया बुआ का लड़का, तो दोनों क्या हुए, दोनों हुए तो भाई, हुए तो भाई, लेकिन कौन से भाई हुए, कजन भाई हुए। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है,
और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको 100% बताता हूँ कि 100% आपको ये टॉपिक बनेगा ही बनेगा। आप रक्त संबंध चुटकियों में हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आया अपना नेफ्यू। नेफ्यू यानी कि बहन क्या, कौन, लड़का, बहन का लड़का बोलते हैं किसको, नेफ्यू, और बोलते हैं भतीजे को, ठीक है। नेफ्यू यानी कि भतीजा या भांजा, दोनों को बोलते हैं अपन नेफ्यू। अगला आया अपना क्या, नीस। नीस बोलते हैं अपन किसको, भांजी और भतीजी को, ठीक है। तो अधिकतर क्वेश्चन जब पूछते हैं तो इंग्लिश में भी दिया होता है या फिर ऐसा दिया रहता है कि ये आपके बहन मतलब बहन का बहन की पुत्री या बहन का पुत्र, इस प्रकार से क्वेश्चन में आता है, ठीक है। अब आया अपना अगला सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ किस किस को बोलते हैं, ठीक है। सिस्टर इन लॉ का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, पहली बात भाभी, भाभी को बोल सकते हैं, नंद को बोल सकते हैं, जेठानी को बोल सकते हैं, देवरानी को बोल सकते हैं और साली को भी बोल सकते हैं, ठीक है। साली का नाम सुन के हंसो मत, ठीक है। साली को भी बोल सकते हैं ये चीज, ठीक है। तो अगला आया अपना ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो ब्रदर इन लॉ का मतलब किसको बोल सकते हैं, साला, देवर, जेठ और नंदोई, ठीक है। तो इन सबको क्या बोल सकते हैं अपन, ब्रदर इन लॉ बोल सकते हैं। बोला ही जाता है, सकते तो ठीक है, बोला ही जाता है, ठीक है। तो अधिकतर ब्रदर इन लॉ बोल देते हैं, और नहीं तो फिर साला बोल देते हैं, देवर बोल देते हैं, जेठ मतलब जेठ हो गया, नंदोई हो गया, इन सबको क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। अब आया अपना मदर इन लॉ, ठीक है। मदर इन लॉ किसको बोलते हैं, मदर इन लॉ उसको बोलते हैं जो तुम्हारी जिंदगी में एक शैतान, मासूम शैतान भेजता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, मदर इन लॉ, ठीक है, यानी कि सास, ठीक है। यही वो प्राणी होता है जो आपकी जिंदगी में वाट लगाने की प्रोसेस शुरू करता है, ठीक है। अगला आया फादर इन लॉ, ठीक है। फादर इन लॉ यानी कि ससुर, और दूसरा आया सन इन लॉ। सन इन लॉ बोलते हैं अपने दामाद को, ठीक है। दामाद को क्या बोलते हैं, सन इन लॉ, यानी सास का क्या हो गया, सन इन लॉ हो गया, तो दामाद ही होगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से एक आया अपना क्या, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है, क्या, बहू या पुत्र वधू, ठीक है, बहू या पुत्र वधू, समझ में आ रही बात। बहू किसको बोलते हैं, बहू किसको बोलते हैं, पिता के पुत्र की पत्नी को बोलते हैं बहू, ठीक है। या फिर छोटे भाई, बड़े भाई की, मतलब बड़ा भाई हुआ तो छोटे भाई की पत्नी को भी बड़े भाई की क्या होगी, वो बहू होगी। और पुत्र वधू यानी कि पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी को ही बोला जाता है क्या, पुत्र वधू। अब आया अहम टॉपिक, ठीक है। यहां से समझिए कि अपन को जब भी क्वेश्चन हल करने होते हैं तो जो जनरेशन की, अब यहां पे क्या आई बात, जनरेशन, ठीक है, जनरेशन की बात आई। तो अब यहां से डायग्राम बनाने की प्रोसेस होती है शुरू, और डायग्राम किस तरीके से बनाए जाते हैं और कौन सी पीढ़ी की जनरेशन को अपन को किस तरीके से दर्शाना होता है, ठीक है। यानी कि अपना परदादा, परदादी, परनाना और परनानी अगर ये आते हैं तो इनको पर हमेशा, जैसे मान लीजिए आप कि ये हो गया आपका क्या, स्तंभ, स्तंभ यानी कि यहाँ आप स्वयं खड़े हुए हैं, ठीक है। तो परदादा, परदादा का मतलब होता है सबसे ऊपर, ठीक है, यानी जो अपन डायग्राम बनाएंगे वो सबसे ऊपर किसका जाएगा, परदादा का। फिर आया दादा और दादी, नाना या नानी, यानी परदादा परदादा और परदादी और परनाना और परनानी का स्तंभ सबसे ऊपर होता है, समझ में आ रही बात। इसके बाद आया दादा दादी। तो दादा दादी से बड़े कौन है, परदादा, और परदादा से छोटे क्या हो गए, दादा दादी। तो यहां पे आएंगे आपके दादा दादी, ठीक है। फिर क्या आया आप, कौन, माता पिता। फिर आएंगे आपके कौन, माता पिता। तो फिर पहले क्या हुआ, परदादा, फिर कौन हुए, दादा, फिर कौन हुए,
पिताजी माताजी और फिर कौन हुए अपन। तो यानी अपने से ऊपर की पीढ़ी को ऊपर की ओर दर्शाएंगे और जो अपने से नीचे की पीढ़ी है, समझ रहे, उसको अपन नीचे की ओर ही दर्शाएंगे। और जो अपनी बराबरी के लोग हैं उनको अपन यहाँ पर, जैसे भाई हो गया तो भाई का स्तंभ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। भाई हो गया और बहन हो गई, उसको आगे ऊपर नहीं लिखेंगे, उसको अपने साथ में लिखेंगे बराबर में, समझ रहे बात। तो डायग्राम बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसके बाद क्या आया अपना माता पिता चाचा चाची, ताऊ हो गया, ताई हो गई, मामी हो गई, मामा हो गए, मौसा मौसी। इनका स्तंभ क्या है, मम्मी और पापा के साथ ही चलेगा। मामा मौसी मासी तो ये सब यहाँ पे आएंगे सबके साथ, समझ रहे बात। कोई अलग से नहीं कि मामा हो गया तो और ऊपर पहुंच जाएगा, नहीं, जनरेशन के अनुसार चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या आया, बेटा बेटी, भांजा भांजी, या भतीजा या भतीजी। तो इनका चलेगा डायग्राम नीचे की ओर। क्या आ गया, बेटा, या जैसे बेटा आ गया, पुत्र आ गया, ठीक है। अब क्या आया इसका, बेटा का पुत्र कौन होगा अपना, पोता। उसी प्रकार से नाती हो गए, और ये ये होते हैं घेवता, जो मतलब और भी मतलब इन्हीं जनरेशन के होते हैं, पोता पोती, नाना नानी और भांजा भांजी इनके पुत्र होते हैं जो उनके, ठीक है। तो पोता आ गया, तो पोता अपना इससे नीचे आएगा, यहाँ पे क्या आ गया, पोता, ठीक है। यानी कि देखो जनरेशन के अनुसार अपना पुत्र आया तो अपन से नीचे, उसका पुत्र तो उससे नीचे, और जब उसका भी पर पोता आएगा तो पर पोता सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। पर पोता जिस प्रकार पर दादा सबसे ऊपर है, उसी प्रकार से पर पोता सबसे नीचे आएगा। तो बोलने वाली बात यह है कि जब डायग्राम शुरू होता है, जब डायग्राम शुरू होता है तो डायग्राम को कुछ इस तरीके से ही समझना होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन क्या, अब इसके आधार पर मैं कुछ आपको क्वेश्चन हल करवाऊंगा अभी के अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। मैं इसको छुटा दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं, रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो डायग्राम अगर जिसको इसका समझ में आ गया तो वो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हल कर सकता है। अभी बिल्कुल जिसका ब्लड रिलेशन बिल्कुल ही सही नहीं है या जिसने पहली बार ही पढ़ा है, वो मैं गारंटी देता हूं कि अगर उसको यह चीज अच्छे से समझ में आ गई तो वो आसानी से करना सीख जाएगा। देखो ये चीज मैं अभी इसलिए रफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा उसका डायग्राम इसके आधार पर ही बनेगा, तो आपको फिर पता चल जाएगा आराम से। नहीं तो इसको भी रफ कर देता। जैसे बोला गया है कि ए पहला क्वेश्चन, मैं अभी क्वेश्चन हल नहीं करा रहा हूं, अभी डायग्राम बनाने की प्रोसेस बता रहा हूं कि क्वेश्चन जब आता है तो किस तरीके से अपन उसको हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, ए बी का पिता, ए बी का पिता है। तो एक चीज और अभी रह गई, वह है ये कि जब भी आपको पता चले, इसमें अहम पॉइंट किसका है, सबसे अहम पॉइंट है इस चीज का कि अगर वह पुरुष है तो पुरुष की जगह पर आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और अगर वो महिला है तो महिला है अगर वो तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, समझ रहे बात को। और अगर जिस वाक्य में क्या हुआ, जिस वाक्य में अभी ये निर्धारित ही नहीं होता है कि वह प्लस में है या माइनस में है, तो उसका कभी भी आंसर एक नहीं हो सकता, समझ रहे बात को। या ऐसा आ जाए कि बेटा, तो वो बेटा कभी नहीं हो सकता क्योंकि उसका जेंडर अभी पता नहीं चला। जब जेंडर पता चल जाएगा तब क्लियर होता है कि बेटा है या बेटी है, पिताजी है या माताजी है। तो ये नहीं, जब तक अगर इसका जेंडर पता नहीं चला अपन को कि जेंडर में क्या है, प्लस है कि माइनस है, तो जिसका जेंडर पता नहीं चला है तो उसका ऑप्शन वन हमेशा उसका आंसर ऐसा होगा, माता या पिता दोनों हो सकता है, बेटा या बेटी दोनों हो सकता है। एक कभी नहीं हो सकता कि कोई कहे कि माता, माता तब होगा जब यहां पे क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगला देखिए क्या बोल रहा है कि ए बी का पिता है, तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा कि ए अपन क्या कर बोल रहा है, ए है जो अपना
तो अपन ने ए कर दिया। वो क्या है, ए बी का पिता है, तो ए क्या है, पिता है तो प्लस आ जाएगा, और पिता है तो क्या हो जाएगा, बी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। क्योंकि अब यहां ही समझना होता है, क्या दिया गया है कि ए दिए गए हैं हम, यानी कि इस जे देखा है स्तंभ यहां पे हैं हम, अपने पिता ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की ओर है कि नहीं है, हैं? तो यहां बी को स्वयं मान लो कि हम हैं और ये अपने पिताजी हो गए, तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और अब इसका तो पूछ लिया, अब इसका मैं क्वेश्चन क्या बना दूं, इसका क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि ए बी है, बी ए का कौन है, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया कि बी ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी ए का बी से क्या संबंध है, ठीक है। तो ए की क्या है, यहां पे प्लस या माइनस लगा हुआ दिख रहा है, क्या दिख रहा है किसी को, कोई नहीं है। तो जब इसका पता नहीं है कि ये प्लस में है या माइनस में है, पुरुष है या फीमेल है, तो जब ये पता नहीं है तो इसका आंसर, इसका जे तो सबको पता है कि इसका जे, इसकी ये क्या है, संतान है, संतान है तो पुत्र या पुत्री दोनों में से कुछ होगा, तो इसका जो आपका आंसर भी होगा वो ऐसा ही होगा, बेटा या बेटी, इस तरीके से ही इसका आंसर होगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का पिता है, उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम कि ए बी का पिता है, ठीक है। ए बी का पिता है जो सी का बेटा है, जो सी का बेटा है। तो यहां पे एक चीज आ गई है अपना, क्या, जो, समझ रहे बात। तो जब भी एक चीज का ध्यान रख लेना कि जब भी कहीं भी क्वेश्चन में आपको जो दिखाई देता है, तो जो का मतलब होता है जस्ट पहले, यानी ए बी से सी का बता रहा है, जो का मतलब क्या है, जो सी से पहले है, सी से पहले क्या आया अपना बी, तो जो का मतलब है कि बी से संबंध, ठीक है। और सी का क्या है, बेटा है। तो जब इसका अपन डायग्राम बनाएंगे तो किस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे, ये तो हो गया जो कहते हो ए क्या हो गया, प्लस है, ए बी का क्या है, बेटा है, तो यहाँ पे बी हो गया, ये तो कंफर्म हो गया। जो क्या, बी, जो का मतलब बी, सी का क्या है, सी का क्या है, बेटा है। तो यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे लॉजिक क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉजिक लग रहा है कि देखिए ए का क्या हो गया, ये बी का कौन हो गया, ये पिता, और ए एक किसी और का भी बेटा है जो सी का बेटा है, जो सी का बेटा है। तो अब क्या है, माता पिता के लिए क्या लगता है, ऊपर की ओर, तो जो सी है वो भी अपना ऊपर की ओर ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, सी, लेकिन सी का क्या हुआ, जेंडर पता नहीं चल रहा है, चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है, लेकिन चल जाएगा, कैसे देखो। तो जे क्या हो गया, बेटा, बोल रहा है ना, जो क्या है, ए बी का क्या है, पिता है, और जो सी का बेटा है, बी क्या है, तो जो का मतलब किससे है, बी से, तो बी सी का बेटा है, और बेटा है तो क्या होगा, पुरुष होगा, तो क्या लग जाएगा, चिन्ह। अब एक ही चीज है, ए का भी बेटा है बी, और सी का भी बेटा है बी, समझ रहे बात को। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक लड़के के दो बाप हों, हो ही नहीं सकता। तो जो अपना ए इसका पिता है, तो ये कौन हो सकती है, ये कौन हो सकती है, माता होगी। इन दोनों का संबंध पति पत्नी का बन जाएगा, क्योंकि भाई
एक पिता है, उस दूसरे का भी वही बेटा है, तो एक बेटे के दो बाप तो हो नहीं सकते, होगा तो एक ही, लेकिन दूसरी क्या हो सकती है, मम्मी हो सकती है। तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, इनका ये पुत्र हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? डायग्राम इस तरीके से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब जो मैं वीडियो में बताना जा रहा हूं वो अपने जो कल के क्वेश्चन हैं अपन कल पढ़ेंगे, और कल अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इससे जो संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है।